नाज़रीन, मेरे कप्तान ने अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में बिलवास्ता और हुकूमत से निकलने के बाद बिला वास्ता एस्टैब्लिशमेंट को निशाने पर रखा हुआ था और अमरीकी साइफर वाले बयानी से मुकम्मल यू टर्न लेने के बाद उन्होंने अपनी तोपों का रुख जनरल टाइड बाजवा की तरफ कर लिया और उन्हें अपनी तमाम नाकामियों को जिम्मेदार भी ठहराया गया। फिर नाकामी चाहे एहतसाब में हो, नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने का मामला हो या फिर इत्तेहादियों का साथ छोड़ जाने का शिकवा हो, मेरे कप्तान इन तमाम तर वाक़यात का जिम्मेदार जनरल टाइड बाजवा को ही करार देते रहे। कल सहाफ़ियों से मुलाकात में मेरे कप्तान ने जनरल टाइड बाजवा पर इल्ज़ामात में इजाफा करते हुए कहा कि जनरल टाइड कमर जावेद बाजवा ने उनकी कमर में चाकू मारा। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि जनरल टाइड कमर जावेद बाजवा ने रूस की मुखालफत में तकरीर की। इस तकरीर पर जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। हैरानकुन तौर पर उसी मुलाकात में एक तरफ साबिक आर्मी चीफ पर इल्जामात की फहरिस्त गिनवा दी तो दूसरी तरफ मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में भी उनका कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट से मेरी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन ऐसे लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। इन तमाम तर जो ख्यालात के ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर मौजूद है। एजाज, बहुत पहले वक्त निकाला। सबसे पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब ने जो कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उसके बाद आज जब वो खिताब कर रहे थे तो आज भी उन्होंने कहा कि एजेंसियों के सबसे ताकतवर शख्स ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की। बड़ा संगीन इल्ज़ाम उन्होंने मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी लगा दिया है। आप समझते हैं कि ये एक फ्रस्ट्रेशन है, बड़े सीरियस इल्ज़ामात हैं, या फिर जो इलेक्शन कैंपेन अब शुरू हो चुकी है, किक स्टार्ट हो चुकी है पीटीआई की, ये इसी बयानिए के ऊपर जो है वो चलेगी? मंसूर भाई, जो इल्जामात इमरान खान साहब ने लगाए हैं वो सीरियस तो है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ज़ाहिर है एक पार्टी के सरबराह हैं, उनकी बात है, साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इनकी रियलिटी देखना बड़ा ज़रूरी है। पहली बात यह है कि इन इल्जामात में वजन कितना सारा है ये देखना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की जो हालिया बयान है उससे एक बात वाज़ेह हो गई है कि जिस तरह हमारे यहाँ साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने खलाई मखलूक का नाम लेके अपनी जो कैंपेन है उनकी पार्टी ने वो चलाई कि एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से मुदाखलत करती रही और 2018 के इलेक्शन में मुदाखलत भी हुई, उससे पहले भी जो कुछ हुआ हमने देखा। अब इमरान खान साहब वही बयानिया बल्कि उससे चार कदम आगे बढ़कर वो बयानिया ले रहे हैं और साबका एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जामात आयद कर रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि जो इल्जामात इमरान खान साहब आयद कर रहे हैं ये वो वाले इल्जामात हैं जिन पर कभी वो खुद फख्र किया करते थे। वो फख्र करके कहा करते थे हम एक पेज हैं। वो फख्र करके जो आर्मी चीफ है उनको सऊदी अरब भेजा करते थे कि वहां से पैसों के, सऊदी अरब और जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वहां से पैसों के मामलात वो तय करके आए और उस वक्त इन सारी बातों को कामयाबी और फख्र के तनाजर में इमरान खान साहब खुद बयान करते रहे। और अब ये जो जनरल बाजवा ने रशिया के हवाले से स्पीच की थी उस वक्त इमरान खान साहब खुद वजीर आजम थे तो इन्होंने उस वक्त तो कोई नोटिस नहीं लिया, कोई कोर्ट मार्शल की बात नहीं की, बल्कि उसके बाद जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर्स करते रहे। तो इमरान खान साहब का दोहरा चेहरा है ये। हमारी जो फौज है, ये मिलिट्री है, ये एस्टैब्लिशमेंट है, उसका माजी कोई अच्छा नहीं है क्योंकि लोग खुद इनकी उंगलियां पकड़ के आते हैं, उनका माजी अच्छा नहीं है और उनकी क्रेडिबिलिटी भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं। अच्छा, लेकिन एजाज एक जो हैरानकुन बात है कि अमेरिका के खिलाफ जो है एक पूरा उनके अमेरिका मुखालिफ बयानिया बनाया और उसमें उन्होंने कहा कि जी हकीकी आज़ादी है और हम बैरूनी ताकतों का जो है वो अलाकार नहीं बनेंगे। लेकिन अब वहाँ से भी अमरीकी जितने भी मतलब ओहदेदार हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, उनसे मुलाकातें भी वो कर रहे हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के साथ गिले शिकवे जो है वो ठीक नहीं हो सके। क्या कोशिश नहीं हुई या दूसरी साइड से जो है कोई जवाब नहीं आ रहा? इस पर क्या खबर है आपके पास? मंसूर, जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने इमरान खान और उनके जो साथी लीडर्स हैं उनसे कता तलक कर लिया है। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक मेजर लेवल का एक अफसर है जो डील करता है इमरान खान साहब से और बाकी लीडर्स से, जो कि मायूस कौन है। इमरान खान साहब चाहते हैं कि बराह रास्त उनकी आर्मी चीफ से बात हो, बराह रास्त उनकी DGMI और DGISI से बात हो, जिस तरह वो माजी में 2014 में राब्ते करते थे और उनकी मुलाकातें और राब्ते होते थे, बातें भी होती थी। तो वो दिन गुजर गए हैं। अब इमरान खान साहब मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को बैकफुट पे करना चाहते हैं, फुट पे हो घबराए और वापस उनसे बात इस्तवार करे ताकि इमरान खान साहब के जो इनके रिजर्वेशंस हैं या तहफ़्ज़ात हैं या जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों।
बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद आपका। खान साहब की जो हालिया कोशिश है कि किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर लाया जाए और हद मुमकिन वो ये कोशिश कर रहे हैं अपने बयानात के ज़रिए भी। और अब जब ये इस कैंपेन का आगाज़ होने लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इस कैंपेन के अंदर भी जो है लग इस तरह रहा है कि बयानिया जो है वो उसी को आगे चलाया जाएगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर तनकीद की जाएगी और मौजूदा आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया जाएगा। लेकिन इस तमाम सियासी मामलात के अंदर पाकिस्तान की जो मईशत है वो अभी भी इंतज़ार कर रही है कि उसे किसने संभालना है। मौजूदा हुकूमत के ऊपर तो तनकीद हो ही रही है, लोगों की जानिब से भी तनकीद हो रही है, इमरान खान साहब की जानिब से भी तनकीद हो रही है, लेकिन असल बात यह है कि जब अगले इलेक्शन होंगे तो उसके बाद ही लगता है कि मईशत जो है वो कुछ संभल पाएंगी। माशी सूरत हाल किस तरह बेहतर हो सकती है, पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद होंगे, कुछ मईशत के हवाले से उनसे गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात करते हैं माशी सूरत हाल की। पिछले एक हफ्ते में हमने देखा कि अमरीकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में बुलंद तरीन सतह के ऊपर गया, लेकिन उसके बाद वहां से थोड़ा सा पाकिस्तानी रुपए ने रिकवर किया और 275 रुपए के हिसाब से मार्केट के अंदर उसने अपने आप को क्लोज किया। लेकिन इसी दौरान मईशत के हवाले से ये खबरें भी आई कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ रेटिंग एजेंसीज के अंदर जो है रेटिंग्स डाउनग्रेड कर दी गई। पाकिस्तानी बैंकों की रेटिंग्स भी जो है उसके अंदर भी कमी आई और इमरान खान साहब ने आज अपने खिताब के अंदर एक दफ़ा फिर मौजूदा हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हुए कहा कि इनसे मईशत नहीं संभाली जाएगी। जबकि इसहाक डार साहब वफाकी वजीर ख़जाना, उनका यह कहना था कि जो कुछ भी हो रहा है ये इमरान खान साहब की वजह से हो रहा है। आने वाले चंद महीने पाकिस्तानी मईशत के हवाले से किस हद तक सेंसिटिव हो सकते हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर फारूक सलीम साहब इस वक्त हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मेरा सबसे पहला डॉक्टर साहब सवाल ये होगा कि जो $1 मिलियन क्वेश्चन है पूरे पाकिस्तान में जो पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है या नहीं। इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि चाइनीज़ बैंकों की जानिब से जो है हमें कुछ किस्तें मिलना शुरू हुई हैं और आने वाले चंद दिनों में कुछ मजीद किस्तें भी मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ IMF के साथ जो मुआहिदा है वो अभी तक नहीं हो सका। डिफॉल्ट का जो रिस्क है वो किस हद तक अब यकीनी हो चुका है? देखिए मंसूर साहब, डिफॉल्ट एक टेक्निकल सा टर्म है और इसको अगर आसान अल्फाज में मैं समझा सकूं तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी मुल्क ने एक वादा किया है कि खास तारीख को कर्जाजात की अदायगी होगी और उस तारीख को वो मुल्क अपने कर्जाजात वापस ना कर सके तो फिर कहा जाता है कि वो मुल्क डिफॉल्ट में चला गया। तो अभी तक पाकिस्तान ने अपनी तारीख में कभी डिफॉल्ट नहीं किया। एक हमारा बॉन्ड जो है वो दिसंबर 2022 में $1 बिलियन का मैच्योर हो रहा था, वो स्टेट बैंक ने उसकी मुकम्मल पेमेंट कर दी है। जो नेक्स्ट बॉन्ड की पेमेंट है वो अप्रैल 2024 में है। बिटवीन मार्च एंड जून यानी कि अगले जो 4 महीने हैं इसमें अदायगियां हैं लगभग $7 अरब की जो पाकिस्तान ने करनी है और हमारे पास स्टेट बैंक के पास जो ज़खायर हैं वो लगभग आप समझ लीजिए कि $3.8 अरब के पड़े हैं। तो ये जो मैथ है वो नहीं बैठता कि $7 अरब की आपने अदायगियां करनी है और आपके खजाने में $3.8 अरब पड़ा है। तो अगर तो IMF के साथ हमारा मुआहिदा हो जाता है, 9th रिव्यू जो है वो पास हो जाता है, तो फिर मैं समझता हूँ कि जो रिस्क है डिफॉल्ट का वो खत्म हो जाए, कतई तौर पे खत्म हो जाए। अगर IMF के साथ मुआहिदा नहीं हो पाता तो फिर ये $7 अरब की जो अदायगियां हैं जिसमें से मंसूर साहब लगभग $4.7 अरब जो है वो चाइना का वापस करना है। तो कहा यह जा रहा है कि वो रोल ओवर में चला जाएगा, लेकिन मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो पैगाम है कि अगर IMF का पैकेज का हिस्सा हम नहीं बनते तो डिफॉल्ट का रिस्क बहुत बढ़ जाए।